तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय है और आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक का एक टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म लैमिना इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम। इससे पहले हमको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। ये आप पढ़ भी चुके होंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। एवरी पार्टिकल का कोई भी पार्टिकल उसका मास होता है और वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, और जो ये सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसके मास के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि और जो इन पार्टिकल तो कई हो गए यहाँ पर, किसी भी कोई एक बॉडी है और वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होने लग रही है। ठीक है, पार्टिकल तो बहुत ज्यादा हो गए। जो इन सभी का रिजल्टेंट होगा, तो इन सभी का रिजल्टेंट फोर्स क्या कहलाता है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है, और एक और इसके अंदर होता है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, वो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। इसके अंदर ये है तो एक ही चीज है, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड का फर्क है। यानी कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास जिस पर पूरी बॉडी का वेट एक्ट करता है, यानी कि पूरी बॉडी जिसके ऊपर एक्ट जो पूरी बॉडी का वेट उस पॉइंट के ऊपर होता है। यानी कि एक पॉइंट होता है जिसका पूरी बॉडी का वेट इसी के ऊपर होता है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर होता है। लेकिन यदि यहां पर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी कि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ, यानी ये मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास है। क्या है ये? सेंटर ऑफ मास। ठीक, यानी कि ये सेंटर ऑफ मास है और यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सेम होगी। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, बट इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर क्या होता है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होती है, क्योंकि इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक है ये होता है यूनिफॉर्म लैमिना। हमको ये पता होना चाहिए कि लैमिना क्या होता है। लैमिना का मतलब होता है कोई भी एक लेयर, यानी कि जैसे कि हमारा पेपर मान ले, पेपर बोर्ड मान ले, यानी कि लैमिना मतलब होता है कोई एक लेयर। ठीक है, और यूनिफॉर्म का मतलब है, यूनिफॉर्म लैमिना क्या होता है, यूनिफॉर्म लैमिना का मतलब होगा कि इसके जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यानी कि उसके हर एक स्क्वायर फीट के ऊपर, यानी हर एक जो कोई भी उसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो वहां पर उसका मास क्या होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। तो इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म लैमिना। लैमिना मतलब कोई भी एक लेयर मान लेंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ थिन यूनिफॉर्म। थिन मतलब पतला बिल्कुल। तो पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बना लेंगे जिसका जैसे कि मैंने बना रखा पहले से ABCD। ठीक है, ABCD कोई एक पैरेललोग्राम है, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आप यदि एग्जाम में आता है, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आया भी हुआ है, तो मैं एक बार वैसे, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लें और लिखना तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो ABCD कोई भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, हमने ABCD कोई पैरेललोग्राम बना लिया और इसके अंदर अपन ने क्या करा, इसके डायगोनल खींच लिए। ठीक है, यानी कि AC एंड BD क्या है, इसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, AC एंड BD इसके डायगोनल्स हैं। अब हम लेट कर लेंगे, यानी कि LM एक स्ट्रिप मान ली। लेट LM इज ए स्ट्रिप, कोई भी एक छोटी सी स्ट्रिप मान ली। ठीक है, और इसको स्ट्रिप इस तरीके से एक स्ट्रिप मान ली। ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या मान लिया अपन है, इसकी G1, जो इसका मिड पॉइंट भी होगा। LM कोई भी स्ट्रिप मान ली तो जो G1 है वो क्या होगी, इसकी मिड पॉइंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पैरेललोग्राम को ऐसे ऐसी कई स्ट्रिपों में तोड़ सकते हैं। जैसे कि ये LM है, LM विच इज पैरेलल टू AB। ठीक है, LM पैरेलल टू AB,
ठीक है। जैसे इसको हम एक यहाँ पर स्ट्रिप मान लें इस तरीके से, ये भी कोई एक स्ट्रिप है, ठीक है। तो ऐसा कोई पॉइंट मिल गया G1 जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इसके ऊपर यानी कि PR के ऊपर PR के ऊपर लाई कर रहा है। PR कोई भी एक लाइन मान ली, इस टाइम पर तो कोई भी एक लाइन ले लेंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके ऊपर लाई कर रही है, PR के ऊपर। इसी तरह से कोई भी एक पॉइंट एक स्ट्रिप और ले ली L और M डैश, L डैश और M डैश, ठीक है। और L डैश और M डैश की स्ट्रिप है, उसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके ऊपर लाई करेगी, यानी पॉइंट मान लिया G2, उसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके ऊपर लाई करेगी, लाइज ऑन PR, ठीक है, लाइज ऑन PR। हम इस तरह से पूरे पैरेललोग्राम को इन स्ट्रिपों के अंदर तोड़ सकते हैं, इस तरह से। इसी तरह से एक अलग व्यू में लें, कोई और एक अनदर स्ट्रिप ले लें, जैसे कि ये स्ट्रिप ले ली, मान लेंगे ये ले ली X और Z, यानी कि एक विच इज लेट अनदर स्ट्रिप XZ विच इज पैरेलल टू CB, यानी कि B या CB या फिर BC के पैरेलल ले ली। आप इसी सेम तरीके से आप पैरेललोग्राम को तोड़ सकते हैं, किसके, इन स्ट्रिपों के माध्यम से, विच इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर मैं कर देता हूँ एक बार, जैसे X डैश और Z डैश, ठीक है। X डैश यानी X डैश और Z डैश, इसका कोई भी पॉइंट ले लिया, ठीक है। या भी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेंगे, यहाँ पर G3 है, यहाँ पर G1 G2 है, G2 मान लिया था आपने, G3 और G4, ठीक है। X डैश और G यानी कि G4। अब क्या हो गया, अब एक बार 3D व्यू के अंदर देखें, यानी कि ये पूरा कवर हो गया इस तरीके से, ये भी पूरा कवर हो गया, लेकिन एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, जहां पर ये दोनों स्ट्रिप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। एक मिनट में थोड़ा इरेज कर लेता हूं। यानी कि जो स्ट्रिप्स है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। यानी कि जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी वही इस पैरेललोग्राम का क्या होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट मान लेंगे, यहाँ पर कोई पॉइंट है G क्या हो गया, इसकी पूरी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन आपको ये पता है कि G क्या आता है, G कोई पॉइंट है विच इज क्या होता है, AC और AC एंड BD का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट। और AC एंड BD क्या है, इसके डायगोनल है, AC और BD क्या है, इसके डायगोनल्स हैं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गए पैरेललोग्राम, जो उसके डायगोनल हो गए, उसके इंटरसेक्ट के, जो इंटरसेक्ट करने के बाद जो पॉइंट मिलेगा वही इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। सेम केस अपन रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर भी इस सेम केस होगा, जहां पर उसके जो डायगोनल्स हैं उनके इंटरसेक्शन से जो पॉइंट मिलेगा, उनके जो इंटरसेक्शन से जो पॉइंट मिलेगा वही क्या होगा, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। आई होप you like the video. If you like the video, then subscribe and share it.